नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई जो घटना है उसका विरोध अब धीरे धीरे झारखंड में भी विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। लगातार तमाम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विरोध किया जा रहा है। आज भी आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्टेका चौक पर, जहाँ आज भी मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ घटने को लेकर के महिलाएं जो है सड़क पर उतरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप लोग सड़क पर उतरी हैं? जी, हम बिल्कुल कहना चाहेंगे क्यों मसीह विरोध के मंत्री एक्शन नहीं ले रहे हैं और वहाँ 3 महीना से अत्याचार हो रहा है लेकिन मंत्री कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। यह अत्याचार हुआ। ठीक है, और भी महिलाएं इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से महिलाओं के साथ घटना घटी है मणिपुर में, दिन पर दिन महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है? जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं के सवाल में ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक तो पूरा मणिपुर 3 महीने तक जलते रहा, उसके लिए देश का प्रधानमंत्री चुप था, देश का गृह मंत्री चुप था, महिला बाल विकास, देश की महिला बाल विकास मंत्री चुप थी। आज महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार है इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री और देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। उन लोगों को नैतिक रूप से अपने पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि मणिपुर को आपने उनके मणिपुर जल रहा है, उस जलते हुए मणिपुर का आग को आपने बुझा नहीं सका। आप इमीडिएट इस्तीफा दीजिए और देश में महिला हमारी राष्ट्रपति हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आपको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। देश की महिला सुरक्षित नहीं है और देश की आबादी सुरक्षित नहीं है, तब आप राष्ट्रपति के रूप में देश में बने रहने से कोई भला नहीं होगा। इस देश की महिलाओं का आपको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा और इस देश की महिलाओं का को संरक्षण देने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकना पड़ेगा। मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है उसको तुरंत रोकना पड़ेगा और जांच कमेटी बैठाना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रपति से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, तब देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। देखिए मैडम, सबसे पहले आप लोग जो चैनल वाले हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग चलाएं इस बातों को जो हम महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि जो कुछ भी घटना घटा है, चाहे वो किसी के साथ भी भारत देश में घटा है, और हम सबों को जब वो लाश सड़कर ख़त्म हो गया है तब हमको खबर मिलता है। ये सरकार की फेलियर है, ये नेशनल चैनल की फेलियर है। किसके फ्रिज में गाय का मांस है ये उनको पता चलता है, कुत्ते से भी ज़्यादा सूंघ कर पता। किसके टिफिन में क्या चीज़ का मांस है ये उनको पता चलता है। कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ प्रेयर कर रहा है कोई घर के अंदर, ये पता चलता है। तांडव की तरह वहाँ पे हुआ है और ये पता नहीं चला है। हजारों का भीड़ 3 महिलाओं को, 2 महिलाओं को जानवरों की तरह नोचा है। कहा जाता है कि ये सावन का पावन महीना है, बहुत सारे लोग मांस मछली होटल को बंद कर रहे हैं। यूपी में बहुत जगह देखा जा रहा है और ये वेजिटेरियन होने का समय है, ऐसा कहा जाता है। सही बात है, जानवर का मीट नहीं खाना है। इस सावन के महीना में महिलाओं को नोच नोच कर उसका मांस खाना है, ऐसा भारत सरकार ने किया है। और आप सभी चैनल वालों से हम गुजारिश करते हैं, महिलाओं की बातों को आप पहुंचाइए प्लीज़, क्योंकि आप लोग को भी खबर नहीं मिला। हम सब जानते हैं, भारत के वासी हैं। आदिवासी का मतलब क्या होता है? वाइड ऑल आर टेकिंग लाइक आदिवासी। यहाँ आदिवासी नहीं, इंसान रहते हैं, इंसान है आदिवासी। नॉन आदिवासी भी इंसान है। अगर आदिवासी को नोचा है नॉन आदिवासी, तो क्या नॉन आदिवासी नोचने वाला जानवर है? क्या आदिवासी इंसान नहीं है? आदि से यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड सिटीजन है, जो नॉन आदिवासी हैं, तो आपको शरण दिया आदिवासी ने, इसलिए आप यहाँ रहा। आप कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों? अगर ये ग्रुप उस ग्रुप को बलात्कार किया तो आप बलात्कारी को मारते, आप वो महिला को क्यों किया? महिला का क्या गलती था? नो, यू आर नॉट, यू आर नॉट। ये भारत सरकार, ये महिला विरोधी, इंसान विरोधी, ये भारत देश को जला रहा है। भारत जलाओ पार्टी है बीजेपी, बेटी जलाओ पार्टी है जो प्रूव करती है खुद में। यही है
आगाह करते हैं हम सारे देश के एक एक नागरिक को, आप इसी देश में रहते हैं, यही देश आपका है, जलने मत दीजिए। आपकी जननी जो कमिंग जननी है, जो जननी है, उसका जो हालत हुआ है, शर्म से सब इंसान का सर झुका। लेकिन बीजेपी की औरतों को कहना चाहती हूँ कि ये लोग बचाना चाहती हैं कि हेमा मालिनी मैडम को बोलना चाहती हूँ, आपका रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन शर्म आता है उस हेमा मालिनी के उस बात पर कि वो नरेंद्र मोदी ने बोला है, कुछ बोला है। शर्म आनी चाहिए मैडम हेमा, शर्म आनी चाहिए बीजेपी की प्रवक्ता मैडम। आप लोगों का कलेजा कैसे नहीं है? आप लोग माँ हो, बहन हो, बेटी हो, आपका वस्त्र नोचा गया, आपका स्तन नोचा गया, आपकी योनि में हाथ डाला गया, लेकिन आपको फीलिंग्स नहीं है। क्या आप औरत हो? नहीं। भारत की हर महिलाओं को महसूस हो रहा है, उसका कपड़ा खींचा गया, उसका स्तन नोचा गया, उसके योनि में हाथ डाला। प्लीज समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं में केंद्र सरकार के प्रति जो है कितना आक्रोश भरा हुआ है। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अपने पद से जो इस्तीफ़ा दे। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफ़ा की बात कर रही है, और साथ ही साथ इनकी मांग है कि जो इस तरह का अपराध करते हैं, जो अपराधी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और महिलाओं के लिए अच्छे कानून बनाए जाए। अपने सहयोगी पिंटू के साथ मैं अवंतिका, भारत न्यूज़ 24 रांची।